माई लोकेशन 23 डिग्रीज क्लाउडी, 2 बजे हो जाएगा सनी। अभी बोल रहा है क्लाउडी। ये मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, टुडे का वेदर एकदम सनी है और ये है मौसम। हाँ, सुबह में बोला था 0%, फिर वो 10%। अभी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लाउडी बोल रहा है और ये हो रहा है रेन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जी हाँ, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है दूसरा दिन हमारा पेरिस में। और सबसे पहली बात, तो कल हमने गलती की थी वो आज हम नहीं कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले है कि मैंने आज ले लिया मायरा के बग्गी। तो बग्गी होते हुए भी कल हमने नहीं लिया था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैं रात को मायरा को 1 घंटे गोदी में लेके आया हूँ ट्रेन में। तो इस बार मैं वो नहीं करूँगा। कम बैक टू माई चैनल। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ मैं आपको पेरिस घुमा रहा हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स या ग्राफिटी दिख रही होगी। तो मैं बता दूँ मैं आपको कि मैं हूँ पेरिस में। आज हमारा दूसरा दिन है पेरिस में। और आज का जो प्लान है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि कल हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी वॉक करने में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो थोड़ा जाने आने को तकलीफ़ हुआ था, आपको मैंने पहले भी बताया। तो आज हम सोए रह गए और हम कोई भी समय पे उठ नहीं पाए। तो इसके लिए आज हम लेट निकले। और प्लान में मैंने चेंज किया। आज का प्लान था मेरा कि हम बिग बस का हम बस लेंगे और जिससे कि हम सिटी टूर करेंगे, जिसको हॉप ऑन बस बोलते हैं। तो इस बस में ये होता है कि आपको इसका टिकट लेना है एंड ये सारे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को कवर अप करती है। और आपको जहाँ भी उतरना है, आपको कोई इंटरेस्ट लगता है कि आपको इस जगह पे उतरना है, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं और उसके बाद वापस से आपको इसी बस स्टॉप में आना है। तो ये प्लान था हमारा आज दिन भर का, बट ये नहीं हो पाएगा। और सुबह में दिन में बारिश हो गई, तो तकरीबन 12-1 बजे तक बारिश ही हो रही थी। तो बारिश ख़त्म होने के बाद अभी बजे हैं 3, तो अभी हम निकल रहे हैं। और अभी प्लान ऐसा किया है कि हम डायरेक्ट जाएंगे लूव्र म्यूज़ियम की तरफ और आर्क द ट्रायम्फ, वहाँ पे हम ये 2 जगह विज़िट करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। और हमारा पेरिस का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे घर के लिए कोबुर्ग। ट्रैवल से रिलेटेड एक बात बता दूं, मुझे यहाँ पे मेट्रो का ट्रैवल इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे कहीं पे भी लिफ्ट या एक्सीलरेटर वगैरह नहीं है, बहुत कम जगह पे है। ये पुराने मेट्रो स्टेशन हैं, तो वहाँ पे मोस्टली सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है। तो मैं जैसे कि मैं पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या बच्चे के साथ भी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप RER ट्राई करें, कि आप जितना हो सके RER ले। स्टेशन में ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। मेट्रो में आपको बहुत जाना पड़ता है और ट्राम तो आपको रोड पे ही है, तो उसमें तकलीफ़ नहीं होगी। तो यही तकलीफ़ मुझे कल हुई थी। तो अगर आप ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आप पेरेंट्स हैं जो कि सीढ़ी नहीं चढ़ सकते या बच्चे हैं बग्गी के साथ, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये मेट्रो स्किप करके आप ऐसा रूट चूज़ करें जिसमें RER ज़्यादा हो। मेट्रो में फ़ायदा ये है कि इनके स्टॉप्स बहुत जल्दी आते हैं और ये बहुत फास्ट ट्रैवल होती है। तो चलिए मैं फटाक से पहुँचता हूँ, जब तक मैं बाकी लोग आएंगे तब तक मैं टिकट लेके रेडी रहता हूँ। तो ये जो मशीन है, यहाँ से ही हम निकालते हैं टिकट। पता नहीं इसमें शायद दिख रहा है कि नहीं, ये लैंग्वेज है, स्क्रॉल है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ओके एंड क्रॉस का बटन है। तो जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये जैसे इंग्लिश है, मैं अभी ग्रीन सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और प्रॉब्लम, मेरा टिकट जो पास है वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास वीज़ा कार्ड नहीं है और ये कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मेरे पास सिर्फ माइस्ट्रो कार्ड था जो कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैंने एक लोकल को पूछा कि कहाँ मिलेगा ये,
तो उसने मुझे बोला कि आगे जाओ, वहाँ पे हो जाएगा टिकट। तो मैं जा रहा हूँ वहीं पे। मुझे ये SNCF का ऑफिस जैसा कुछ तो दिख रहा है, बट पता नहीं मुझे क्या है यहाँ पे, टिकट मिलेगा कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। ये कुछ अलग ही दिख रहा है। तो गूगल में देखा मैंने, आगे जाके RER का ट्रेन स्टेशन है, तो मैं ट्रेन स्टेशन में जाके उधर ही डायरेक्ट टिकट निकालता हूँ। हाँ, तो मैं स्टेशन आ चुका हूँ। तो ये काउंटर है, बट ये बंद है काउंटर। तो एक मशीन वहाँ पे है, एक मशीन यहाँ है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिकट बुकिंग कर रहा हूँ अपने ज़ोन 3 के लिए, 4 लोगों के लिए कुछ 45 यूरोस है। और यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा। तो ये जो पेमेंट है ये मिसिंग था वो दूसरे ट्राम स्टेशन में, जो जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अब ये पेमेंट हो गया और ये रहा टिकट। सो इस टिकट में हमको नाम लिखना है, और टिकट लेने के बाद हम आ गए हैं ट्रैम में। तो इस ट्रैम से हम सो हमारा डिफरेंट कनेक्टिविटी है। पहले हम ट्रैम से जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे RER। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बगल में शहर। तो ट्रैम से जाने का ये फ़ायदा है कि आप शहर देखते जाते हैं। अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप अंडरग्राउंड जा रहे हैं। तो ये शहर में, यहाँ से आप शहर भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है ट्रैम से। हाँ, हालांकि ट्रैम इतना फास्ट नहीं है जितना कि मेट्रो है। तो ट्रैम के बाद हम आ गए हैं अभी RER ट्रेन में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे लूव्र म्यूज़ियम की तरफ। तो ट्रेन स्टेशन से निकलते ही कुछ इस तरह से एग्ज़िट है, और ये डायरेक्ट आपको मार्केट कॉम्प्लेक्स में लेके जाता है, जहाँ पे लूव्र म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। और ये एंट्रेंस के आसपास काफ़ी कुछ मार्केट कॉम्प्लेक्स के जैसा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी महंगे शोरूम्स वगैरह हैं, सब कुछ मुझे दिखा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपके घर में आपकी वाइफ या आपके घर में कोई भी है जिनको इन महंगे आइटम्स का बहुत शौक़ है, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल ना आएँ। काफ़ी महंगे ब्रांड जैसे कि फॉसिल, स्वाच, पंडोरा, ये सारे ब्रांड्स मुझे यहाँ पे दिखे। आगे जाके आपको शनेल भी दिखेगा। और ये सब क्रॉस करके आपको मिलता है ये ग्लास पिरामिड, जिसके नीचे एक स्टोन पिरामिड भी है। ये काफ़ी अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फोटोग्राफी के लिए। इट वाज मेड इन 1995 बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, और ये एक्जैक्टली लूव्र म्यूज़ियम के एंट्रेंस के एक्जैक्टली सामने है। और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं फोटोग्राफी वगैरह के लिए। तो ये है लूव्र म्यूज़ियम का एंट्रेंस। लूव्र म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको कम्प्लीटली एक दिन तो भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स और बड़े पेंटिंग्स हैं। और सबसे फेमस है यहाँ पे मोनालिसा का पेंटिंग, जिसको कि इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। तो आज के लिए तो हम ये म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना नहीं है, और ये म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको कम से कम एक दिन लगेगा। हमारा प्लान ये है कि हम ये मार्केट कॉम्प्लेक्स में ही घूमेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे एक बड़ा मेन पिरामिड है, ग्लास पिरामिड। तो हम वहाँ जाएंगे। ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो कि म्यूज़ियम के बाहर ही हैं। ये कुछ प्रिजर्व किए उन्होंने स्कल्पचर्स। आप अंदर जाएंगे, आपको और भी स्कल्पचर्स दिखेंगे। तो ये फ्रेंच में कुछ तो भी लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ये ऐसे बड़े पत्थर दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि कोई पैलेस का पार्ट है। थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं, नज़दीक से मैं दिखाऊँगा। लूव्र म्यूज़ियम जो है वो बना हुआ है लूव्र पैलेस पे। तो ये जो पैलेस है वो 12th-13th सेंचुरी में बना था, तब से ये एज अ पैलेस ही है। फिर 1600 में जाके पैलेस ऑफ वर्साइलेस जो है उसको रेसिडेंस ऑफ किंग्स रेसिडेंस बनाया गया। तब से ये तब इसको एज ए रॉयल म्यूज़ियम के जैसा यूज़ किया जाता था तब से, कि जो भी बिलोंगिंग्स है, रॉयल बिलोंगिंग्स, उसको दिखाने के लिए इसको रखा गया था। और बहुत बाद में जाके इसको एज ए म्यूज़ियम, लूव्र म्यूज़ियम इस पे बनाया गया। तो आपको आर्किटेक्ट दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। वो है पिरामिड, ये हम ऊपर जाके देखेंगे। मायरा, कितना बड़ा है पैलेस। हाँ, हम सिर्फ वो छोटा वाला कॉर्नर में गए। इतना बड़ा है, आपको इतना बड़ा घूमना पड़ता है, इतना म्यूज़ियम है। जो अभी हम जहाँ फ़ोटो खिंचाए वो बीच में दिख रहा है क्या, पिरामिड बना हुआ उल्टा पिरामिड, वो ये वाला इन्वर्टेड वाला।
हाँ ये जो हम ये रॉयल पैलेस है, ये सब जो ये पूरा रॉयल पैलेस है। ये पैलेस है पूरा, उस हिस्से में पिरामिड बना। म्यूजियम जो है वो पूरा लूव्र पैलेस के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत ही ह्यूज पैलेस है। साइन रिवर है जिसके बगल में ये पैलेस है और रॉयल पैलेस उसको बोलते हैं। और एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, लूव्र म्यूज़ियम में आपको दिखेंगे श्री अमिताभ बच्चन। तो बच्चन साहब भी मिल गए हमको यहाँ पे। अभी आई थिंक ये कुछ स्टूडियो है, फ़ोटो स्टूडियो, उनका ऐड है वो। जी हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था, और जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के अंदर है काफ़ी कुछ स्कल्पचर वगैरह है, मोनालिसा का पेंटिंग है। इस भी लियोनार्डो दा विंची जो कि इटालियन पेंटर थे, उन्होंने बनाया था। और जो ये लड़की है उसका नाम भी लीसा ही है। तो ये पेंटिंग कभी उन्होंने उनको दिया नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक बनाया उन्होंने। फ्रेंच किंग ने इसे एक्वायर कर लिया और तब से ये इस म्यूज़ियम में। ये फेमस तब हुआ था जब इसको चोरी किया गया था, बोल के कि ये इटली का ये प्रॉपर्टी इटली का है, और बट इसको फिर फाइंड किया गया 1914 में। तब से ये कुछ ज़्यादा फेमस हो गया और इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनने लगी है उस समय से। मडागास्कर का ये पत्थर है 1200 यूरो का 32 kg। क्वार्ट्ज रोज मडागास्कर 3200 यूरो। ओह गॉड। सबसे ज़्यादा तो ये 11,000 का ये ब्रेसिल का पत्थर 70 kg का। 11,000 मतलब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। टॉवल है 10 यूरोज़ का, मतलब 1,000 रुपये का। शॉल और हाँ, मोनालिसा को देखो, पार्टी मोनालिसा। ये कुछ पेंटिंग्स है, ये आर्क है, ये रहा एफिल टावर। काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। ये नोटर डेम सामने से भी 4 यूरो। 4 यूरो हैंड पेंटिंग 4 यूरो, बहुत सस्ते में है। हाँ पे लूव्र म्यूज़ियम के अंदर में अमेज़न का लॉकर बॉक्स। ओह माय गॉड। तो अभी हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले एरिया से निकल के बाहर की तरफ आ गए हैं, ऊपर की तरफ, जहाँ पे मेन पैलेस है। और ये मेन पैलेस का कंपाउंड है। ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ी से, ये पूरा ही पैलेस का एरिया है। और वो सामने में जो आप गार्डन देख रहे हैं, वहाँ वहीं पे है वो इन्वर्टेड पिरामिड, ग्लास पिरामिड, जहाँ पे हमने काफ़ी सारा फ़ोटो भी लिया है। ये सामने वाली बिल्डिंग के पीछे तरफ है रिवर शाइन, जहाँ पे हमने कल रिवर क्रूज़ भी किया था। वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था इस पैलेस का। ये आपको लग रहा होगा कि ये जो मूर्तियाँ वहाँ दिख रही है वो दीवार पे, बट एक्चुअली दीवार पे नहीं है, वो खड़े हैं पिलर्स के ऊपर, वो खड़े हैं। हमें पता नहीं ये प्रिजर्व किया कि नहीं। सब ब्लैक है, ऊपर का रूफ वगैरह सब ब्लैक है। ये क्यों ब्लैक हो गया पता नहीं, या ये ब्लैक ही है, कहीं सेंटन तो नहीं हो गया। तो ग्रीन होने का वेट भी नहीं किया हमने। हाँ ग्रीन हो गया है, देखो। हाँ एक्चुअली लोग फॉलो नहीं करते यहाँ पे, सब चले जाते हैं। इनका हाल देखो क्या हो गया, जो ये सब जंग लग गया है। पेंट वेंट कर दो यार इसको। सब सारा पैसा इन्होंने लगता है नोटर डैम में ही लगा दिया। ये देखो इसमें भी जंग लगा हुआ है, सारे पोल वगैरह में, लाइट वाले पोल में। इतना बड़ा पैलेस, बट सच में ये पैलेस को मेंटेन करने में बहुत पैसा जाता होगा फ्रेंच गवर्नमेंट का। हालांकि इनका टूरिज़्म से ही बहुत आता होगा, बट ऐसा पैसे तो लिए नहीं हमसे। हम तो फ्री में घूम रहे हैं, सिर्फ म्यूज़ियम जाने का पैसे हैं। इस तरह बहुत ही धूप है, बट यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है इधर साइड नहीं है। हाँ एंट्रेंस, म्यूज़ियम का एंट्रेंस। एक्चुअली ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस भी है, पिरामिड। यहाँ से देखिए ऐसे फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं जैसे हम ताजमहल के साथ खिंचाते हैं। ये है घोड़ा। कौन सा घोड़ा है भैया? घोड़ा देखो कितना तगड़ा है। अगर यही साइज़ का आदमी रहता तो यार
सच में यार बहुत तगड़ा है। तो ये सारे ऊपर एम्परर्स लग रहे हैं मुझे, सारे किंग होंगे अलग अलग सेंचुरी के, या किंग के इम्पोर्टेंट आदमी भी हो सकते हैं। वैसे वहाँ पे गौर किया जाए तो लिखा है एन कॉस्टाउ विजय पेराराउल्ट। आज भी खड़े होकर देख रहे हैं हमको ऊपर से हैं, बट क्या बनाया है, वेरी ब्यूटीफुल। उस समय के लोग ने बनाया है, कितने कितने साल लग जाते हैं उसको बनाने में। हालांकि वर्ल्ड वार में बच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पूरा पैलेस का एरिया ये रेसिडेंस का है, और उस तरफ गार्डन वगैरह है, और इसके पीछे तरफ है रिवर साइन। तो साइन रिवर के बैंक पे ही है ये, बगल में। अब ये म्यूज़ियम हो चुका है। इंटरेस्टिंगली अगर आप मैप देखेंगे तो ये पिरामिड, कॉनकॉर्ड और द आर्क ऑफ ट्रायम्फ, ये तीनों एक सिधाई में एक लाइन में आती है, और इसी वजह से आर्क ऑफ ट्रायम्फ हमारा दूसरा लोकेशन है आज के दिन का। तो ये हम आ चुके हैं आर्क द ट्रायम्फ, जो कि पेरिस में प्लेस डू क्राउज़ल के पास लोकेटेड है। इसको बनाया गया था 1806 में, और ये नेपोलियन मिलिट्री विक्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, उनको एडमायर करने के लिए और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया था। यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग है। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब मैं आया था मैं दिन के समय आया था, बट व्यूज़ इतना अमेजिंग नहीं था। विद द सनसेट ये और भी अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इस बिल्डिंग के टॉप में काफ़ी स्कल्पचर्स भी हैं, और एकदम टॉप में हम जा भी सकते हैं। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ी से ऊपर तक जाना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शन है ऊपर जाने का भी। इसके भी टिकट लगते हैं, नहीं तो आप नीचे से भी इंजॉय कर सकते हैं। नीचे से भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और शाम में तो बहुत ही सुंदर लगता है। निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए, थोड़ा खाएंगे और फिर हम जाएंगे वापस। तो डाउन द लेन हम आ रहे हैं, तो दोनों तरफ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स, शोरूम्स वगैरह हैं जो मैं काफ़ी महंगे ब्रांड्स हैं। तो लेफ़्ट साइड में मुझे खाने का काफ़ी कुछ दिख रहा है। ये मैकडोनल्ड्स का है, मैकडोनल्ड्स में बाहर भी बैठे खा सकते हैं। ये है मैकडोनल्ड्स। तो बट हमने खोजा है इंडियन रेस्टोरेंट। तो खाना खा के हम फिर घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि कल सुबह हमको वापस निकलना है। तो ये 2 दिन का ट्रिप था हमारा। आज का दिन जैसे सोचा था वैसे प्लान नहीं हुआ, बट फिर भी अच्छा हुआ। स्पॉट्स हमको देखने थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। एक आर्क था, दूसरा लूव्र म्यूज़ियम था। तो लूव्र म्यूज़ियम हमने ऊपर से देखा, रॉयल पैलेस बाहर से देखा, अंदर नहीं देखा, क्योंकि अंदर हम में से किसी को आर्ट में ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, पेंटिंग वगैरह में, तो हम अंदर तो नहीं गए, बट हमने बाहर से देखा। रॉयल पैलेस भी बाहर से देखा हमने, और फिर हम आर्क देखने आ गए। आर्क देखिए, अभी हम खाने जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम है यहाँ पे। यहाँ लुई विटॉन है, इतना बड़ा ब्रांड। यहाँ पे सबसे महंगा क्या होगा, कितने का होगा सबसे महंगा आइटम, और क्या होगा वो आइटम। इधर एप्पल का स्टोर है, ये बड़ा सा फ्लैग है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, बस ये छोटा सा यहाँ पे एप्पल बना दिया है। एप्पल का फ्लैग है ऊपर, और ये स्टोर आईफोन लगा हुआ है। तो चलते चलते हम आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट करी अप। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ का सर्विस हमको अच्छा लगा। यहाँ का खाना में ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जो भी था वो काफ़ी अच्छा था, और सर्विस भी फास्ट था। तो यहाँ पे जो टोटल बिल मुझे आया वो आया 77 यूरोज़, जो कि ऑलमोस्ट है 7500 रुपीज़। सो खा के और रेस्टोरेंट से निकलते निकलते हमको बज के 10, और 10 बजे रात में हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा था ट्रेन का, तो मुझे मजबूरी में मेट्रो पकड़ना पड़ा, जो कि मैं नहीं चाहता था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये हमारी ट्रिप की आखिरी मेट्रो है, इसलिए हम खुश हैं, लेकिन हम दुख इसलिए भी हैं क्योंकि हम वापस जा रहे हैं अपने ट्रिप से, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया ट्रिप। हे गाइस, वापस आने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी व्लॉग करने का, तो वापस आके सो गए, क्योंकि हमको पैकिंग भी करना था, बट मैं वो भी नहीं कर पाया। आज हमको निकलना है, आज नहीं अभी हमको निकलना है, तो भी फटाफट से उठे हैं और पैकिंग कर रहे हैं।
और अब निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।